बनो वीर, बनो एक मिसाल, हर कैडेट बने भारत का लाल। ज्वाइन करो मिशन बन जाओ शान, न्यू करियर्स एकेडमी ऑफिसर की पहचान। Hi, Jai Hind to everybody who gave today's TA paper. I'm here to just tell you what the paper was, what you're supposed to study, and what would be the cutoff. First of all, let's understand it. आपको 40% तो लेना पड़ेगा हर सेक्शन में. That is GS में भी 40% चाहिए आपको, GK में भी, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी 40% चाहिए, रीजनिंग में भी 40% चाहिए और जीके में भी. ओवरऑल आपको 50% प्लस. 1/3 negative marking थी from whatever we have of memory. I like to give you the question so that अगर आपको just to verify क्या क्या आया. पहले तो अगर मैं different schemes की बात करूं and paper से related बात करूं, कैसा रहा पेपर, क्या changes रहे. पेपर was light bit on the difficult side. Of course for GK रीजनिंग थोड़ी सी लंबी थी. I'll tell you a reason for reasoning. अगर मैं रीजनिंग को बोल रहा हूँ डिफिकल्ट तो उसका रीजन क्या है. रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा आपके वर्बल आया है, नॉन वर्बल का सिर्फ 1 क्वेश्चन वाज देयर बट आई एम नॉट सेइंग इट वाज डिफिकल्ट. The smart thing to do is to do the verbal and maths first for somebody and then move to your English and reasoning because that will help you score well. So reasoning की अगर बात करें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था which I remember of memory something like this was cross और एक डॉट था. If you see पहली बार में एक जंप होता है, सेकंड टाइम में 2, थर्ड टाइम में 3, ऐसा क्वेश्चन था. और लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसके बीच में कॉन्सोनेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे. वर्बल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट था ए से लेके अगर जेड तक आपने 26 लिखा है ऑड वन आउट, तो इसमें क्या था, मेजॉरिटी के मेजॉरिटी ऑड वन आउट से रिलेटेड था. दैट यू हैड टू डू. आई होप आप मेजॉरिटी ने कर दिया हो. सेकेंडली एक था सर्कल, चेयर्स में बैठे हुए 2 क्वेश्चंस थे. 2 क्वेश्चंस थे आपके, अ पर्सन स्टैंडिंग वन ओवर द अदर, 7 पीपल वर स्टैंडिंग. दैट वर 2 क्वेश्चंस व्हिच वर ऑन द लेंथियर साइड. लेट्स मूव अहेड. रीजनिंग के बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो एंटिसिपेट करता हूं जीके का जो मेरे को याद है, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू क्या क्या आया है. What were the questions which I believe were more difficult and different related to the government schemes also. I'll explain it to you. सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, let me just see कि मेरे को क्या messages आए हुए हैं, उससे related मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले तो these were simple current affairs knowledge. सेबी चीफ कौन है? It was Mr. Pandey is the present सेबी चीफ. That was simple. RBI गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय मल्होत्रा. This has very much been in news because base points आपके 0.25 कम हुए, 0.5 कम हुए थे. न्यूज़पेपर में था सेबी चीफ विद द लास्ट सेबी चीफ बुच आफ्टर द प्रेजेंट वन. एंड अभी जो रिसेंटली भी आपने देखा होगा, देयर वाज यूएस कंस्ट्रेनियम जो डीलिंग कर रही थी. तो ये 2 दिन पहले के मेरे हिसाब से तो करंट अफेयर्स आ गए. 2-3 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो ये स्कोर हो जाते. ये इजी क्वेश्चन है. अगेन इसको अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, देखो मैं आपको एक पेपर का ट्रिक बताता हूँ. दोनों में संजय मल्होत्रा और पांडे ऑप्शंस थे, तो अगर आप दोनों में एक एक मार्क भी कर लेते तो ऑटोमेटिकली क्या होता, आपका एक सही और एक गलत हो जाता. दैट वाज द ट्रिक टू इट. स्पेड एक्स की बात करें, ए चेजर बी टारगेट, मेरे हिसाब से ये इजी है बिकॉज हम अभी डॉकिंग की बात कर रहे थे, कुछ और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था. तो इसमें एक ही ऑप्शन बचा था, दैट वाज ऑप्शन सी इफ आई एम करेक्ट. सो ये मेरे हिसाब से 3 जो बेसिक मेमोरी बेस्ड में को याद हैं, जो सिंपल क्वेश्चन थे. मूविंग अहेड, जो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट थे, नेशनल हाईवेज की बात करी. इकोनॉमिक सर्वे में कितना बोला गया है? 5800 है. मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समथिंग दैट यू डोंट रिमेंबर. माइनिंग का क्वेश्चन आया था, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है आपका वो जो था NDHKK जो आपका ये था, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 100 डिस्ट्रिक्ट्स दैट आई रिमेंबर दैट वाज देयर. अब मूविंग अहेड, अगर मैं इसको फर्दर मूव अहेड करूं, व्हाट आर द सेक्शंस दैट वर देयर. केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था केमिकल रिएक्शन पे. अगर केमिकल रिएक्शन होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उतना ही रहेगा. दैट वाज द क्वेश्चन. ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे, डिफिकल्ट थे. यस आई एग्री, दे वर डिफिकल्ट. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन ऑल द ज्योग्राफी क्वेश्चंस. पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आए. हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था इफ आई एम करेक्ट, इंडस वैली से, बहुत सिंपल था. इंडस वैली में जितनी भी स्ट्रीट्स है वो 90 डिग्रीज पे होती हैं, ये क्वेश्चन था. ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन था इंडियन प्लेन से, गंगा प्लेन से रिलेटेड. ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, गंगा प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन था. व्हाट वाज देयर इन गंगा प्लेन्स? उन्होंने बोला था कि हाँ, गंगा लोअर गंगा प्लेन्स कहां से शुरू होते हैं, नदर्न गंगा प्लेन्स कौन से होते हैं, वो करेक्ट था.
थर्ड ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो मेरे हिसाब से गलत था, रुड बोला गया था, रुड इज रॉन्ग। रुड क्या है आपका सेंट्रल प्लेन्स है, वो गलत है, वो बिकॉज वो सेंट्रल हाईलैंड्स में था। इसमें दो ऑप्शन ही करेक्ट थे। मूविंग अहेड, ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आई अगेन बिलीव वाज सिंपल, मोर लॉजिकल था। डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में है, गुजरात में है, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में है, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, बिकॉज ये सेमी एरिड एरिया में आ जाते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन सिंपल था। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, अगेन रिपीटिंग फ्रॉम थार डेजर्ट। थर्ड क्वेश्चन आया आपका, थर्ड क्वेश्चन आपका आया रिलेटेड टू गंगा प्लेन्स हो गया, थार डेजर्ट हो गया। आपका थर्ड क्वेश्चन एक और अगर मैं बात करूं, वो था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू इसमें, अगेन लेट मी जस्ट चेक इट अप, आई डोंट हैव दैट मेमोरी ऑफ इट। दिस वाज द केस गंगा प्लेन्स। अगेन एज आई सेड, whatever questions have been told, मैं उससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ क्या आया है क्या नहीं आया है। इंडस वैली सिंपल था आपका। प्रधानमंत्री, दिस वाज DDKY, कितने में थी? 100 डिस्ट्रिक्ट में थी, दैट वाज द क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन मास डज नॉट चेंज, दैट वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और हिस्ट्री से रिलेटेड बताता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया इज माय मदरलैंड और लव फॉर माय कंट्री एंड एवरीथिंग, ये पूरा पूरा वंदे मातरम है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तो आपको वो मिलेगा, बंकिम चंद्र चैटर्जी का क्वेश्चन रहेगा वो, ये वंदे मातरम से रिलेटेड था, इंग्लिश में पूछा गया था और पूछा था कि ये किसने लिखा है। मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूं व्हिच एल्स वाज देयर, यस, पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 से रिलेटेड आया है। सो व्हेन वी से आर्टिकल 32, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इंक्रोच होते हैं तो कहां पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। देन राइट टू प्रोटेस्ट आया था, आर्टिकल 19(1)(c), ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट से है। एक और क्वेश्चन विच आई रिमेंबर वाज फ्रॉम CIC में, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको बोल दिया आर्टिकल 18 से दो पूछ लेते हैं। फर्स्ट अपील भी आर्टिकल 18 में और सेकंड भी आर्टिकल 18 में होती है, सेक्शन 18 में होती है आर्टिकल 18, विच आई अगेन बिलीव वाज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू व्हाट यू बीन स्टडीइंग। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन आया था, 1969 में क्या हुआ था नेशनलाइज? दैट वाज बैंक्स। सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगेन यू कुड हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन दिस, दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। These are the memory based questions which I can remember. Similarly, English की बात करूं या मैथ्स की बात करूं, एक क्वेश्चन अगर मैं जस्ट मेमोरी बेस्ड की बात करूं, मैन्युफैक्चरर ने आगे डिस्काउंट दिया, उसके बाद उसने आगे डिस्काउंट दिया, ऐसे करके था, 864 था, उसका आंसर था 400, बिकॉज आपको याद रखना है ये फ्रैक्शन में था, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन दैट आई रिमेंबर आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 5000 आई थिंक सो 8640 कितना बनेगा? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में, आंसर इज 3 years। ये भी मेरे हिसाब से was not a difficult question, it was a very simple question which you could have done, was not difficult। ये वाले अगर मैं बात करूं, अब सिमिलरली कई क्वेश्चंस लेंदी भी थे। अब मैं बात करूं कौन से लेंदी क्वेश्चंस थे, जैसे एक हेक्सागन है, उसमें एरिया ऑफ हेक्सागन क्या है? एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दैट इज 6√3 a स्क्वायर, ये रहेगा, ये लेंदी था। अब आपको चूज करना था कौन सा आपको लेंदी लग रहा है, कौन सा आपको इजी लग रहा है, सिर्फ इतना सा ही आपको चूज करना था। स्पेडेक्स की बात मैंने बता दी है आपको ये वाले बेसिक क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, अराउंड 12 to 13 विच आई रिमेंबर राइट नाउ वेरी क्लियरली कि कौन से क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चंस आपके जो मैं रिमेंबर कर रहा हूँ, विद टाइम आई टेल यू मोर क्वेश्चंस अबाउट इट। जैसे 6 इक्विलैटरल का पूछ लिया। सिमिलरली एक मैं आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन पूछूं, पाइप ए कैन फिल इट इन 15, पाइप बी फिल कर देती है 10 मिनट्स में, टुगेदर वो 3 मिनट्स में कर देते हैं। कितनी देर पाइप बी ऑन रहे या पाइप ए ऑन रहे? इसमें आई थिंक सो ऊपर 10 था, नीचे 15 था, 100%। दैट वाज द क्वेश्चन, बिकॉज उसने बोला पाइप बी तो ऑन रहेगी, आई थिंक सो 30 इफ आई एम करेक्ट, 7 मिनट्स ही क्वेश्चन था। इसकी एफिशिएंसी है आपकी 3, इसकी एफिशिएंसी है 2, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो आपको विच वाज देयर। आई एम प्रीटी श्योर ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आया था विच यू कैन अंडरस्टैंड, इट वाज नॉट डिफिकल्ट। सो देयर वर लॉट ऑफ सेक्शंस और लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर वेरी इजी आल्सो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर मैं आपके सामने ये सॉल्व कर रहा हूं, कई क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे, जैसे मैंने बताया 400 आंसर है, फ्रैक्शन में आंसर ही नहीं हो सकता जब 864 दिया, फ्रैक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर वेरी वेरी इजी। सिमिलरली इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश मेजॉरिटी वोकैब बेस्ड आया है। आपका जो मिसिंग सेक्शन थे, स्पेलिंग्स नहीं आए,
एक ही क्वेश्चन S1 से S6 का आया है, एक ही क्वेश्चन PQRS का आया है। 5 कॉम्प्रिहेंशन वाज वेरी इजी। एक क्वेश्चन आया है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया है आपका वोकैब से बहुत रिलेटेड आया, मैं आपको वर्ड्स बता सकता हूँ, कैप्रेशियस जहां पे बोला था फिकल माइंडेड है। सिमिलरली हाउस ऑफ कार्ड्स ये पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस ऑफ कार्ड्स। दो ईडियम आए थे, एक हाउस ऑफ कार्ड्स था, वन वाज अनदर वन व्हिच आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, दैट वाज द केस। अब आपको अगर मैं बात करूं अगेन, you just see the sections that you're working out, because my objective here is not to tell you कि भाई pass हो रहे हो fail हो रहे हो, but just to explain the paper to you. If you see the paper, see very simply, it is not about knowing everything but knowing everything smartly. तो अगर आप smartly पढ़ रहे हो तो आप ये completely paper easily pass कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके 40% नहीं आ रहे, my advice to you, see the section which you are not doing well, उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज 1-2 साल में ये पेपर आना ही वाला है। फिर से आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको रिवाइज करना है, आपको फाइंड करना है कि आपने क्या किया, क्या गलत किया। अगेन मैं विद टाइम मैं इसके नीचे पीडीएफ पा दूंगा प्रॉपर्ली क्या था। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज्योग्राफी के 3 थे, एक क्वेश्चन, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस थे एक्चुअली में, तो एक वंदे मातरम और एक ये था। ज्योग्राफी के 3 थे, पॉलिटी के 3 थे, दैट वाज दिस केस। वन वाज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, that was the case, sorry, one was related to chemistry। तो आपका जो ये वाला सेक्शन है वो भी इजी नहीं था, इट वाज गुड प्रॉपर सेक्शन, कि अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आपको नहीं समझ आएगा, दैट वाज द केस। सिमिलरली करंट अफेयर्स की बात करूं, करंट अफेयर्स भी ज्यादा डेप्थ वाले कई क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि इन द माइनिंग स्कीम में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, which is something that a lot of people ignore। इकोनॉमिक सर्वे में कितने किलोमीटर्स बन चुके हैं, ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आया था 1969 में, बैंक्स का क्या नाम रखा गया था। सो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद करो, बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। इफ आई एम करेक्ट, आई एम मिसिंग वन क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी which was again very very easy, was not difficult। so अगर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये पढ़ लिया, और बेसिक साइंस में क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स में क्या आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन I remember now, that was for DRDO, hypersonic missile किसने टेस्ट की थी। ये हमने करंट अफेयर्स की जो अपनी सीरीज है उसमें बताया था, ये था। पॉलिटी का मैंने बिफोर द लेक्चर, बिफोर आपके पेपर पाया था, दैट वाज देयर इन पॉलिटी। सेम सर के लेक्चर लगे थे हमारे इस पे, इंडियन पेनिनसुला पे और इंडियन मैपिंग पे, पूरा का पूरा वो था। सो दिस वाज द क्वेश्चन, DRDO हाइपरसोनिक, बिकॉज एक क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड तो आता ही आता है। एज आई सेड, प्लीज फाइंड आउट कि आप क्या नहीं पढ़ रहे, क्या चीज आप ठीक तरह से पढ़ रहे हो, किस सेक्शन में आप लैक कर रहे हो। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे न्यू करियर्स में सिर्फ आपको हेल्प करना है और बताना है क्या है। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश पे जाऊं, आई रिमेंबर देयर वर 2 वर्ड्स जहां पे आपका वो स्पेलिंग एरर्स जो थे, दैट वाज द केस। आई थिंक सो वन ऑफ देम, जहां पे एक ऑप्शन था वो विसिट्यूड्स था, व्हिच आई एम करेक्ट, दैट वाज अ सर्टेन थिंग। The other one I'm not so sure about it, but ऐसे आया है। कोई भी डाउट हो, एंड सिमिलरली विद द मेमोरी टेस्ट हम सून एक पीडीएफ लेके आ जाएंगे जहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। कीप वॉचिंग फॉर दिस चैनल, और आप इसको वॉच करते रहो। एनी डिटेल रिलेटेड टू टीए, आई विल बी पोस्टिंग इट वेरी सून।